क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक देवता था जो मोर पर सवार था, एक शक्तिशाली भाला चलाता था और ज्ञान के फल के लिए अपने ही भाई से प्रतिस्पर्धा करता था। आकर्षक लगता है ना? दिव्य आख्यानों के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आज हम हैं दिव्य योद्धा, ज्ञान के समर्थक और हिंदू पौराणिक कथाओं में बहादुरी के अवतार सुब्रमण्यम स्वामी की अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाएं, क्योंकि यह कहानी अप्रत्याशित मूड, दिव्य हस्तक्षेप और कुछ सचमुच आश्चर्यजनक तथ्यों से भरी है। होश उड़ा देना। सुब्रमण्यम स्वामी कोई साधारण देवता नहीं थे। भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन से जन्मे उनका अस्तित्व एक दिव्य चिंगारी से आया था। सचमुच, यह कल्पना करें, शिव की तीसरी आंख की उग्र शक्ति अग्नि के साथ मिल रही है। अब यदि यह एक महाकाव्य मूल कहानी नहीं है तो क्या है? कार्तिकेय बहनों द्वारा बड़ा किया गया, हाँ, खुद सितारे। सुब्रमण्यम बेजोड़ मार्शल कौशल का प्रदर्शन करते हुए बड़े हुए सितारों से सजी परवरिश के बारे में बात करें, है ना? क्या आप जानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी का दिव्य हथियार भाला अज्ञानता और बुराई को नष्ट करने के लिए ज्ञान की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन उनकी कहानी केवल दिव्य जन्म लेने तक ही सीमित नहीं है। सुब्रमण्यम का एक उद्देश्य था, बहुत बड़ा। उन्हें शक्तिशाली राक्षस तारकासुर को हराने का काम सौंपा गया था, जो पूरे स्वर्ग में कहर बरपा रहा था। अब क्या आप इतनी कम उम्र में दैवीय सेना का नेतृत्व करने के लिए चुने जाने की कल्पना कर सकते हैं? और अंदाजा लगाइए, उनकी पसंद का वाहन कोई रथ या घोड़ा नहीं बल्कि एक मोर था। हाँ, ये आपका रोजमर्रा का युद्ध पक्षी नहीं है दोस्तों। मजेदार तथ्य, मोर सुब्रमण्यम का दिव्य वाहन सुंदरता और अनुग्रह का प्रतीक है, लेकिन सांपों को भस्म करने की इसकी क्षमता बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। सुब्रमण्यम के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक उनके भाई गणेश के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा है। पुरस्कार, ज्ञान का फल, चुनौती, पहले दुनिया का चक्कर लगाने के लिए। अब आपको क्या लगता है कि यह कैसे हुआ? सुब्रमण्यम अपनी साहसिक भावना के साथ अपने मोर पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हुए उड़ गए। इस बीच गणेश एक चतुर मोड़ लेकर आए। उन्होंने बस अपने माता पिता की परिक्रमा की और उन्हें ब्रह्मांड घोषित कर दिया। प्रतिभाशाली, सही, लेकिन हम आपको यह तय करने देंगे कि वास्तव में वह जीता कौन है। यहाँ कुछ दिलचस्प है। यह कहानी सिर्फ भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता के बारे में नहीं है। यह ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों का भी प्रतिनिधित्व करती है। सुब्रमण्यम का मार्ग अनुभव का प्रतीक है, जबकि गणेश का दृष्टिकोण भक्ति के माध्यम से ज्ञान को उजागर करता है। जैसा कि हम आज की कहानी समाप्त करते हैं, एक बात स्पष्ट है, सुब्रमण्यम स्वामी का प्रभाव सिर्फ मिथक और किंवदंती से परे है। वह ज्ञान, बहादुरी और सत्य की अंतहीन खोज का प्रतीक है। उनकी विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, खासकर तमिलनाडु जैसे स्थानों में, जहां उनके सम्मान में प्रसिद्ध पलानी मुरुगन मंदिर खड़ा है। तो सुब्रमण्यम की कहानी का आपका पसंदीदा हिस्सा क्या है? दिव्य जन्म, महाकाव्य लड़ाई, या शायद गणेश जी के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा? नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं।